गूगल सर्च ऐड रन करने के लिए आपने अपने गूगल ऐड अकाउंट में आना है। गूगल ऐड अकाउंट में आके आपने यहाँ पे न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करके अपनी कैंपेन की ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, अभी हम लेके चलेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो गूगल सर्च ऐड हम तीन तरीके से रन कर सकते हैं। एक होता है परफॉर्मेंस मैक्स, एक होता है सर्च और एक होता है शॉपिंग ऐड। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स के जरिए अगर आप कैंपेन रन करेंगे तो आपकी ऐड गूगल के तमाम इन्वेंटोरीज पे दिखाई देगी। ठीक है, आपकी ऐड गूगल सर्च पे, यूट्यूब पे, जीमेल पे, गूगल मैप, गूगल डिस्कवर और गूगल डिस्प्ले पे दिखाई देगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप गूगल सर्च के जरिए अपनी कैंपेन रन करते हैं तो आपकी कैंपेन सिर्फ गूगल सर्च इंजन पे दिखाई देगी। और अगर आप शॉपिंग के जरिए रन करते हैं तो आपकी ऐड, ये शॉपिंग होती है अक्सर ई कॉमर्स वालों के लिए जिन्होंने अपना गूगल मर्चेंट सेंटर रेडी किया होता है। ठीक है, अब भी हम लेके चलते हैं गूगल सर्च के जरिए। ठीक है, गूगल सर्च पे हम लोगों ने क्लिक किया, अपनी कैंपेन का नाम दे दिया। कैंपेन का नेम देना जरूरी है अगर आपके ऐड अकाउंट में मल्टीपल कैंपेन्स हैं, ताकि आप जब आपने उनको एनालाइज करना है तो आपके लिए आसानी हो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे अपनी कैंपेन का कन्वर्जन गोल की सिलेक्शन करनी है। एक चीज आपको मैं यही बता दूं, इससे रिलेटेड बहुत डिटेल्ड में वीडियो, कन्वर्जन गोल आपकी सिलेक्शन आपने किस तरह करनी है और कन्वर्जन गोल क्या होते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप अभी ये देखेंगे कि आपने गूगल सर्च ऐड की कैंपेन आपने बनानी किस तरह है, उसके बाद आपने ये वीडियो जरूर देखनी। एक छोटी सी मैं आपको रीकैप दे देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि आपने करना क्या है। अगर आपने कैंपेन सही अंदाज में क्रिएट कर ली, लेकिन अगर आपने कन्वर्जन गोल सही अंदाज में अपनी सिलेक्शन ना की तो जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट है वो शायद आपको आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन शायद थोड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे। उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, सारी की सारी डेटा ड्रिवन मार्केटिंग है। टिल टू डेट अभी यानी कि 10 अगस्त 2026 तक जितने भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, अभी जो एल्गोरिथम चल रहा है वो है डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। अब डेटा ड्रिवन मार्केटिंग में कन्वर्जन गोल के साथ मैं इसको किस तरह लिंक करूंगा, मैं एक एग्जांपल देके आपको चलता हूं। और ये बहुत जरूरी है अगर आपने कोई भी कैंपेन क्रिएट करनी है, गूगल सर्च क्रिएट करनी है या मेटा के ऊपर क्रिएट करनी है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होती है। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर आपने कोई ऐड रन की और आपने जो कन्वर्जन गोल रखा, डिफरेंट गोल्स होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपने क्रिएट कैसे करने हैं। आपने जो कन्वर्जन गोल रखा, आपने रखा परचेज की, यानी कि जैसे ही कोई बंदा परचेज करता है, कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ट, कोई चीज कंप्लीट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक गोल आपका, कन्वर्जन गोल एक गोल है आपका कि कोई बंदा परचेज हो जाए तो आपका गोल अचीव हो गया। परचेज के अलावा और भी गोल हो सकते हैं, यानी कि आपके मोबाइल, आपका जो आपका फोन नंबर है उसके ऊपर क्लिक करना भी आपका कन्वर्जन गोल हो सकता है। कुछ सब्सक्राइबर आना भी कन्वर्जन गोल हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब आपने ऐड रन की, गूगल के ऊपर आपने ऐड रन की, गूगल के ऊपर लोगों ने आपकी ऐड देखी, देखने के बाद आपकी ऐड को क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे चले गए। वेबसाइट पे गए, वहां पे उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट किया और चेकआउट करने के बाद वो थैंक यू पेज पे आ गए, यानी कि आपका गोल कंप्लीट हो गया। अब ये पूरे का पूरी हिस्ट्री, पूरे का पूरी जो जिसे कहते हैं ना इंफॉर्मेशन, गूगल के पास अवेलेबल है। गूगल को पता है कि किस तरह के बंदे ने ऐड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद उसने ऐड टू कार्ट किया, फिर चेकआउट किया और फिर थैंक यू पेज पे, यानी कि उसने तमाम, जैसे जिसे कहते हैं ना, उसने ऐड को देखने से लेके बाइंग तक का पूरा साइकिल कंप्लीट किया। अब गूगल को पता है कि ये जिस बंदे ने कंप्लीट किया वो बंदे के करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या, उसका जेंडर क्या, वो कौन से सिटी से रहता है, उसकी एज क्या है, वो पेरेंट है या नहीं पेरेंट है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गूगल के पास अवेलेबल है। अब इसका फायदा क्या होगा, एक कन्वर्जन गोल कंप्लीट हो गया। अब गूगल रैंडम अंदाज में आपकी ऐड मुख्तलिफ लोगों को नहीं दिखाएगा। अब गूगल क्या करेगा कि आपकी ऐड इसी तरह के लोगों को दिखाएगा जिसने परचेज कर लिया। अब उसके लिए उसको एक बेंचमार्क मिल गया ना, डेटा मिल गया, जिसे कहते हैं ना डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। उसको एक बेंचमार्क, उसको एक डेटा मिल गया। अच्छा, ये वो लोग हैं जो कि परचेज करते हैं, इस तरह के लोग परचेज करते हैं। तो ये आपने बहुत ध्यान से, बल्कि आपने ध्यान तो नहीं, बहुत आसान है ये कन्वर्जन गोल बनाना। अभी मैं आपको सिखा भी दूंगा इसी वीडियो में। मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो भी मैं
टैग ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं लेके चलता हूं कि कन्वर्जन गोल क्या है। अभी कन्वर्जन गोल है फोन कॉल्स। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने किसी वेबसाइट के साथ इसको लिंक नहीं किया हुआ, तो अभी हमारा इस कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है कि जैसे ही को बंदा ऐड को देखे तो मेरे फोन कॉल के ऊपर, फोन के ऊपर आ जाए, मेरे मोबाइल के ऊपर आ जाए, तो मेरी कन्वर्जन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो फिर मेरी ऐड किनको दिखाएगा? ऐसे लोगों को दिखाएगा जो कि ऐड पे क्लिक करके मेरे फोन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद अब हम आज आ जाते हैं, हम लोगों ने कहाँ लेके आना? फोन कॉल्स के ऊपर। आप वेबसाइट के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, दोनों लेके आ सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लैंडिंग पेज दे देंगे और अपना फोन नंबर, अपना कंट्री और अपना फोन नंबर यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद बिडिंग, अगर आपका एड अकाउंट न्यू है, अभी हमने कन्वर्जन रखे ना कन्वर्जन गोल में, तो अगर आपका एड अकाउंट न्यू है तो आप शुरू में रखें क्लिक्स। जैसे ही कोई 3-4 दिनों बाद आपको क्लिक्स मिलना शुरू हो जाए, तो उसके बाद आपने अपनी बिडिंग को ले आना है कन्वर्जन पे। इससे रिलेटेड भी, ये क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। शुरू में अगर ऐड अकाउंट न्यू है तो बिडिंग को ले आए क्लिक्स पे, अगर ऐड अकाउंट पुराना है तो उसको सिंपली रहने दे कन्वर्जन के ऊपर। ठीक है, आपका यानी कि ये फोकस करेगा कि आपने ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आपको मिल रही है। ठीक है, उसके बाद आपने टारगेट कॉस्ट पर एक्शन देने की ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है। कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर भी आपने ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद हम लोगों ने यहाँ से प्लेटफॉर्म देखने हैं। ठीक है, नेटवर्क्स देखने हैं। हमने गूगल सर्च के ऊपर ऐड दिखाना है। गूगल डिस्प्ले के ऊपर ये टेक्स्ट ड्रिवन ऐड होती है, गूगल सर्च टेक्स्ट ड्रिवन ऐड होती है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर अच्छी नहीं चलती। ठीक है, आपने उसको अनचेक किया। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे हमने अपनी लोकेशन की सिलेक्शन करनी है कि आपने अपनी ऐड किन किन सिटीज में दिखानी है। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान में दिखानी है तो आप वो भी, या अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटीज में दिखाना चाहते हैं तो एंटर अनदर लोकेशन करके आप फॉर एग्जांपल लाहौर में दिखानी है। ठीक है, और इसी तरह आपने जिस में दिखानी है आप उसको इंक्लूड करते रहेंगे। और फर्ज करें अगर आपने किसी जगह को एक्सक्लूड करना है, फॉर एग्जांपल मैंने लाहौर में दिखाई है लेकिन मैं इसके अंदर किसी स्पेसिफिक एरिया को एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल शादरा को मैं एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे शादरा लिखूंगा और इसको एक्सक्लूड कर दूंगा कि मेरी ऐड लाहौर में तो दिखे मगर शादरा में ना दिखे। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है एडवांस्ड सर्च। एडवांस सर्च में क्या होता है, एक हमने लोकेशन की बेसिस पे की और एक हम रेडियस की बेसिस पे भी कर सकते हैं। रेडियस की बेसिस पे आप फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि एक सर्टेन लोकेलिटी के अंदर है, फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल है, कोई टीचिंग सेंटर है, कोई डेंटिस्ट है, कोई रेस्टोरेंट है कि जो 7-8 किलोमीटर की रेडियस में काम करता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे 5 माइल रख लें और आप वहाँ पे उस लोकेशन का, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ नवाब टाउन लाहौर। ठीक है, कि मैं नवाब टाउन लाहौर में अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ 5 किलोमीटर की रेडियस में। तो इस तरह आप उसको, ये देखें नवाब टाउन लाहौर, अभी क्योंकि हमने पूरे लाहौर के को भी मैप किया हुआ है तो नवाब टाउन लाहौर का भी उसमें ऐड होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपने अपनी रिक्वायरमेंट कि आपने ऐड दिखानी किन किन सिटीज में है उसकी सिलेक्शन यहाँ पे कर लेनी। एक और आपने चीज बहुत जरूरी ध्यान से देखनी है, लोकेशन ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस मिलती है, एक होती है प्रेजेंस और इंटरेस्ट और एक होती है प्रेजेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या, और ये भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग फ़ोन करते हैं कि सर मैंने ऐड चलाई कराची के लिए या ABC सिटी के लिए, तो मुझे ऐसी जगहों से भी फ़ोन आ रहा है जो जहाँ पे मैंने ऐड रन नहीं की, तो इस वजह से होती है। अगर आपने रखा प्रेजेंस और इंटरेस्ट और ऊपर रखा है लाहौर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन और who have shown interest in your included location, यानी कि वो लोग या तो लाहौर में रहते हैं, ठीक है, या उनका लाहौर इंटरेस्ट है, यानी कि वो अभी लाहौर में नहीं भी रहते लेकिन लाहौर उनके इंटरेस्ट में शामिल है तो उनको ऐड दिखाई देगा। बेशक अभी वो लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में है या पाकिस्तान से बाहर है, तो उनको ऐड दिखाई देगा।
तो इसलिए रिकमेंडेड है आपने रखना है प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, यानी कि सिर्फ उन्हीं जगह पे रहने वाले लोगों को आपकी ऐड दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे। ये इंपॉर्टेंट होती है, आपने अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी के हिसाब से यहाँ पे लोकेशन की सिलेक्शन करनी होती है। ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर हम आ जाते हैं कि हमने ऐड दिखाना किन को है। एक और थोड़ी सी फिलॉसफी आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी हमने क्या करना होता है कि हमने जेंडर एज के, यार बेशक ये लोग ऐड देख लें, फीमेल या मेल ने मेरी ऐड देख ली, अगर मेरी प्रोडक्ट मेल ड्रिवन है तो फीमेल मेरी ऐड देख ले, क्लिक कर ले, लेकिन मुझे उसका फायदा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं उसकी जेंडर की जिसे कहते हैं ना सिलेक्शन कर सकता हूँ। हम ब्राउज पे जाएंगे, ब्राउज पे जाने के बाद हु दे आर, डिटेल टारगेटिंग, यानी कि पेरेंटल स्टेटस, आपने अपनी ऐड किन को दिखानी है। ऐसे पेरेंट्स को दिखानी है जिनका बेबी 1 से 3 साल का है, या ऐसे पेरेंट्स को दिखाने हैं जिनके जो बेबीज हैं वो 13 से 17 ईयर्स के हैं। अगेन डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपने किन को अपना ऐड दिखाना है। इसी तरह मैरिटल स्टेटस में सिंगल या मैरिड को दिखानी है। इसी तरह एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है, ये अक्सर B2B वाले यूज करते हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस वाले यूज करते हैं। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को अगर आपने अपनी ऐड दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक के एम्प्लॉयज को अपनी अपनी ऐड दिखानी है, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अंदर से वो सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि ये देखें, कंपनी साइज है, इंडस्ट्री है, आप यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटल और फाइनेंशियल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने ये एक आ गया हु दे आर। उसके बाद आ जाता है अफिनिटी। मैं आपको एंड पे बताता हूँ व्हाट दे आर एग्जैक्टली रिसर्चिंग और प्लानिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा बेबी अपैरल एंड एसेसरीज। इसका मतलब है कि वो लोग जो कि गूगल पे, गूगल की जितनी भी एसेट्स हैं वहाँ पे अपैरल एंड एसेसरीज से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली सर्च किया है, कोई उस तरह की वेबसाइट के ऊपर ब्राउज किया है, तो आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगा। इसका मतलब है इन मार्केट, यानी कि इन मार्केट का मतलब है ये वो वाली मार्केट नहीं है कि आपके जो सराउंडिंग में आपके बाजार जो मिलती है, ये वो वाली नहीं। इन मार्केट का मतलब है कि लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह की चीज में, गूगल के ऊपर वो मुख्तलिफ जगहों पे ब्राउज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप आ जाते हैं योर डेटा सेगमेंट। आपका जो अपना डेटा है, वेबसाइट विजिटर, यूट्यूब यूजर्स, कम्बिनेशन, कस्टम कम्बिनेशन आपने इनके बनाने हैं। ठीक है, आपका अपना वेबसाइट इसके साथ लिंक होता है और आपका यूट्यूब इसके साथ लिंक होता है। ठीक है, इसके ये तो अभी मैं सिर्फ आपको एक समरी दे रहा हूँ। ठीक है, आपकी अगेन डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या, अपनी ऐड दिखाना किस तरह। और ऑडियंस से रिलेटेड ये तो अभी सिर्फ एक है, और इसके अंदर एक दो और ऑप्शन आएंगे। गूगल सर्च के ऊपर गूगल डिस्प्ले में हमारे पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, तो उनको मैंने वहां पे कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, ऑडियंस कैसे बनाते हैं, ऑडियंस का मतलब क्या होता है, रीटारगेटिंग की ऑडियंस आपने कैसे यूज करनी है। तो आपने मेरी वो वाली वीडियो जरूर रेफर करनी है। अगर आप डिटेल में अभी आपने ये नहीं करना कि आपने मेरी 1 या 2 वीडियो देखी है, किसी की भी 1 या 2 वीडियो देखी तो आपने अपना आपने कैंपेन, पेड कैंपेन रन कर लिया। आपने अच्छी तरह समझना है, पहले तमाम फंडामेंटल्स को समझना है कि सबसे पहले ऐड अकाउंट क्रिएट किया, ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद पेमेंट सेटिंग किया। अगर आपका अपना ऐड अकाउंट है तो आपने खुद कैसे रन करना है, अगर आपने फ्रीलांसर है तो आपने अपने क्लाइंट के ऐड अकाउंट की परमिशन कैसे लेनी है, उसके बाद आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, उसके बाद कैंपेन क्रिएट करने के बाद आपने ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ठीक है, ये तो एक छोटी चीज है ना, ये तो छोटा सा डैशबोर्ड है। आपने कैंपेन के लिए ऐड क्रिएटिव कैसे बनाने हैं, ऐड क्रिएटिव यूज करने के लिए आपने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट कैसे लेना है, क्लाउड से आपने वो पूरी स्ट्रेटजी किस तरह बनानी है, गूगल फ्लो से आपने ऐड क्रिएटिव किस तरह बनानी है, ये सारी चीजें आपको पहले अच्छी तरह, इसके लिए आपने ये नहीं करना कि आपने 5-6 दिन देखिए ऐड रन कर ली। कम से कम पूरे गूगल को आपने 1 महीने तक एक्सप्लोर करना है, देखते रहना है, करते रहना है। जब आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो देन आपने पैसे इसके ऊपर लगाने हैं, या फिर आपने अपने क्लाइंट को पिच करना है। ये नहीं करना कि कुछ वीडियो देखी और आपको लगा कि यार अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। आप अपने ही अपने क्लाइंट के पैसे जाया कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, आपने ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेड के ऊपर नहीं रहनी, आपने टारगेटिंग के ऊपर ही रहना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मोर सेटिंग्स में। यहाँ पे नीचे हमारे पास कौन कौन सी सेटिंग्स में अवेलेबल है।
आपने अपनी कैंपेन की स्टार्ट और एंड डेट बतानी है कि आपकी कैंपेन कब स्टार्ट होगी और कब एंड होगी। उसके बाद एड स्केजुअल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एड स्केजुअल क्या होता है कि आपने अपनी एड किस वक्त में दिखानी है। एक छोटी सी एग्जांपल देके चलता हूँ जो कि मैं हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप मेरी ये वीडियो पहले मेरी वीडियोस देख चुके हैं तो ये वाला हिसाब स्किप कर सकते हैं। अगर आप न्यू टू माय यूट्यूब चैनल हैं, अगर ये फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और ये एग्जाम्पल भी सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है। ई कॉमर्स का बिजनेस क्या होता है कि 7 डेज में एक जैसा नहीं चलता, बल्कि पूरे महीने में एक जैसा नहीं चलता। वो वीकेंड्स पे फ्राइडे सैटरडे संडे अच्छा परफॉर्म करता है और बाद में वो मंडे को अच्छा परफॉर्म नहीं करता। या अगर आपने कोई ऐसी कैंपेन रन की है जिसमें जब कस्टमर आपकी एड पे क्लिक करता है तो आपके व्हाट्सएप या आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है और आपको कॉल करता है। फर्ज करें रात को 9 बजे के बाद आप अवेलेबल नहीं है तो आपको फोन करेगा और उसने आपकी ऐड देखी, उस पर क्लिक किया, आपको पैसे तो चार्ज होंगे, लेकिन जब आपको वो फोन करेगा हो सकता है आप अटेंड ना कर पाए तो आपके पैसे जाया होंगे। तो आपने स्केड्यूल लगा देना है। आपने लगाना है कि यार आपने फॉर एग्जांपल मंडे को किस वक्त से लेके, मैं फॉर एग्जांपल 1 बजे से लेके कोई 7 बजे तक ऐड चलाना है। डिपेंड अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट। आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है, अपनी 2-3 बार अपनी ऐड रन करनी है। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किन दिनों में किस वक्त में अपनी ऐड रन करनी है। ठीक है, इसी तरह आपने तमाम दिनों के लिए अपनी ऐड को स्केड्यूल कर देना। उसके बाद हम आ जाते हैं मोड सेटिंग्स में। हम यहाँ पे आ गए। मोड सेटिंग में आपने स्टार्ट एंड डेट दे दी। उसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस किया। ये वाला एआई वाली ऑप्शन है, आपने एआई वाली ऑप्शन को अभी यूज नहीं करना। ठीक है, हमें यहाँ से अभी हम मैनुअल चीजें करेंगे ताकि आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है, अभी आपने एआई को ऑफ किया, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट किया। यहाँ पे भी आप अपना फाइनल यूआरएल देते हैं और आपको ये पूरे कीवर्ड सारी चीजें बना के दे देता है। तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। अभी आपने इसको करना है स्किप। हम सारी चीजें खुद क्रिएट करेंगे। जिस गूगल सर्च के ऊपर क्या होता है, आपने एक ऐड रन करते हैं तो ये होता है कि आपका लैंडिंग पेज जो है वो वाला लैंडिंग पेज का अगर आप यहाँ पे लिंक दे देंगे तो ये आपको उसके अंदर से सारे कीवर्ड निकाल देगा। आपने कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर से कैसे ढूंढने हैं, एक और चीज बता दूं कि इसमें ये भी एक बड़ी मजे की चीज है। आपने गूगल कीवर्ड प्लानर, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं इसी एपिसोड के एंड पे मैं अभी तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसी के बाद में आपको बताऊंगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर से आपने अपने कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं। और जब आपने कीवर्ड फाइंड करने हैं तो आपने कीवर्ड्स यहाँ पे यूज किस तरह करने हैं, उसका कौन सा मैच टाइप आपने यूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे पास 3 डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि एक होता है ब्रॉड मैच। अगर आपने इसको ओपन छोड़ दिया तो ये ब्रॉड मैच है। अगर आपने इसके साइडों पे इन्वर्टेड कोमे दे दिए तो ये फ्रेज मैच है। और अगर आपने इसके साइडों पे दे दिए इस तरह के ब्रैकेट्स तो ये एग्जैक्ट मैच है। ठीक है, या आपने अब इनकी डेफिनेशंस आपने ये कब कब यूज करना है। आपने ब्रॉड मैच तो यूज नहीं करना। ब्रॉड मैच में क्या कि आपको बहुत ज्यादा पैसे जाया हो जाते हैं। इन तीनों की डेफिनेशन क्या है वो मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे आपने कोशिश करना है इन्वर्टेड कोमे वाले में रहें। आपने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे भी हमने इन्वर्टेड कोमा यूज किया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज और इसी के अलावा डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और आ गया फ्री डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आपने यहाँ पे जो कीवर्ड यूज करने हैं वो थीम स्पेसिफिक यूज करने हैं। आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग दे रहे हैं और साथ आपने लिख दें फेसबुक मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, आपने ये नहीं करना। आपने यहाँ पे गूगल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, गूगल मार्केटिंग कोर्स, ये आपने क्या करना है, इनके अलहदा, ये फेसबुक और गूगल का अलहदा आपने क्या करना है,
थीम बेस आपने एड सेट बनाना है और इसकी जो लैंडिंग देनी है गूगल आपकी वेबसाइट में जो गूगल से रिलेटेड लैंडिंग पेज होगा वो वहां पे देना है और जो फेसबुक से रिलेटेड लैंडिंग पेज होगा वहां पे आपने देना है। आपने हरगिज नहीं करना कि इसी के अंदर आपने, इससे आपका क्वालिटी स्कोर खराब हो जाएगा, आपको अच्छा एड रैंक नहीं मिलेगा और ये भी पॉसिबिलिटी कि आपकी एड डिलीवर ही ना हो। अगर आप अगर आपने ये जो कीवर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं, अभी मैं इससे अगली, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अभी मैं इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी ऐड, ये आपने ऐड क्वालिटी और आपको क्वालिटी स्कोर कैसे मिलते हैं और आपको ऐड रैंक किस तरह मिलता है और आपकी ऐड डिलीवर कैसे होती है। आपकी ये जो कीवर्ड यूज किए हैं यही कीवर्ड आपकी ऐड में भी होने चाहिए और यही कीवर्ड आपकी वेबसाइट में भी प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होने चाहिए। अगर ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं होंगे तो आपकी ऐड चांसेस है डिलीवरी ना हो, ठीक है। तो ये आपने थीम बेसिस से कहते हैं, थीम बेस आपने कीवर्ड्स की सिलेक्शन कर ली। उसके बाद ये जो कीवर्ड आपने यूज किए हैं इन्हीं कीवर्ड को आपने स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे अपनी ऐड में डालना और यहाँ पे आपने जिस लैंडिंग पेज पे आपने लेके जाना उस लैंडिंग पेज के आपने यहाँ पे लिंक डाल देना है। लिंक डालने के बाद आपने यहाँ पे डिस्प्ले पाथ दे देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिजिटल लैंडिंग पेज के जो एंड पे आता है, फॉर एग्जाम्पल वो है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज जो भी आएगा वो इस तरह यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपने अपना कॉल, अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपका कॉल भी वहाँ पे, आपका नंबर भी वहाँ पे शो, ये देखें यहाँ पे मैं अभी आपको इसका करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे गए और मेरे अपना ऐड न्यू कॉल, यहाँ पे मैं न्यू करके अपना यहाँ पे नंबर ऐड कर सकता हूँ। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिएगा यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे मेरा। और ये मोबाइल में बहुत अच्छा होता है अगर आपको डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, जहाँ पे आपका कस्टमर आपको इमीडिएट फोन करके आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, प्लम्बर है, कोई घर की मेंटेनेंस से रिलेटेड है, जहाँ पे क्विक सर्विसेज आप अपनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये उस वक्त बहुत मुफीद होता है। आप ये आपने यहाँ पे उसको अप्लाई कर दिया। इसी तरह ये ऐसी जैसे जैसे आप करते जाएंगे यहाँ पे आपकी ऐड डेवलप होती जाएगी और ये वाला हिस्सा ग्रीन होता जाएगा और ये वाले चेक मार्क होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आपने अपनी हेडलाइन दी, जो अभी आपने कीवर्ड लिखे हैं वो कीवर्ड की हेडलाइन देनी है और आपने यहाँ पे उसको लाइक जैसे इसे कहते हैं पिन कर देते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, ये भी फ्री, ये 3 कीवर्ड मैंने यूज किए, इन कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग लेसन्स, ठीक है। और इसी तरह ये हो गया। इसी तरह जैसे जैसे मेरा जो जो कीवर्ड यूज होता जाएगा वो इसको चेक करता जाएगा। फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये दूसरा भी यहाँ पे चेक हो गया। जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा, अब ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो आपने पहले 3-4 इसे H1 H2 H3 कहते हैं, वो कीवर्ड ड्रिवन, ये देखे तीनों कीवर्ड मैंने डाले, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स उसने ऐड कर दिए। अब यहाँ पे मैंने अपने कुछ यूएसपीज मेंशन कर देनी है। तो जैसे जैसे मैं चीजें, आपने ये पूरी की पूरी 15 ऑप्शंस, आपको आई गेस 15 ही होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपने ये 15 पूरी, हाँ 15 होती है, अभी तक मैंने 3 यूज किए। तो आपने पूरी अपनी हेडलाइंस को यूज करना है। जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी और जिसको आप यहाँ पे कर देंगे, ये वाला आप इनको पिन करेंगे तो ये पहले नंबर पे ही शो होगा। ये देखें शो, हमने इसको पिन किया तो ये पहले नंबर पे शो होगा, ठीक है। इसको हम पिन करेंगे, ये दूसरे नंबर पे शो होगा। इसी तरह हम लोग उसको पिन करते जाएंगे कि आपने इसको पिन किस जगह पे करना है, तो आपकी ये अपीयरेंस उसी हिसाब से होगी। और आपने अपनी तमाम हेडलाइन को यूज करना है, डिस्क्रिप्शन यूज करना है। आपकी जितनी ज्यादा हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन होगी और यूनिक होगी, आपकी एड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा अच्छी होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल AR MKT, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस, यहाँ पे अपने बिजनेस का लोगो आपने ऐड करना है। और यहाँ पे ये आपकी साइड लिंक्स है। साइड लिंक्स क्या होता है कि इससे आपकी CTR इंप्रूव होती है। अभी हम किससे रिलेटेड बना रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं आपको साइड लिंक की एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको यहीं पे दे देता हूं। साइड लिंक पे हम लोगों ने किया एक साइड लिंक, हमने ये ऊपर वाली ये जो है ऐड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐड है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब ये साइड लिंक यहाँ पे ऊपर है डिजिटल मार्केटिंग, ये वाला हम दे देते हैं फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है।
फेसबुक मार्केटिंग, ये देखिएगा यहाँ पे साइट लिंक बनना शुरू हो जाएगी। ये फेसबुक आ गया। इसी तरह यहाँ पे आप गूगल दे दें, इसी तरह यहाँ पे एसईओ दे दें, तो ये आपने चेंज करते रहना है, ठीक है। और नीचे आपने फेसबुक मार्केटिंग का यूआरएल, जो उसका यूआरएल लैंडिंग पेज होगा, उसका लिंक आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर क्या होगा, अगर कस्टमर ने यहाँ पे क्लिक करना है डिजिटल मार्केटिंग पे, तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा। उसने यहाँ पे क्लिक नहीं करना तो फेसबुक, गूगल, एसईओ के ऊपर यानी कि उसके पास ज्यादा ऑप्शन मिलेगी, तो आपका सीटीआर यानी कि क्लिक थ्रू रेट ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आपने अपनी साइट लिंक्स को प्रॉपरली यूज करना है, प्रॉपरली आपने सबको ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद कॉल आउट होता है, यानी कि आपने किसी चीज को मजीद इंप्रूव करना, मजीद प्रोजेक्शन उसकी देनी है, तो आपने यहाँ पे कॉल आउट करना है। फॉर एग्जांपल होम लाइक 100% ओरिजिनल, ठीक है। तो ये मजीद यहाँ पे प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए 100% ओरिजिनल। डिस्क्रिप्शन के साथ वो इसको थोड़ा बोल्ड कर देगा ताकि ये मजीद आपकी प्रोडक्ट को ओरिजिनेट करे। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने प्रमोशंस और आपने यहाँ पे मैसेजेस, और अगर आपने व्हाट्सएप के ऊपर लेके जाना है, ठीक है, यहाँ पे मैसेजेस पे गए और यहाँ पे आपने मैसेंजर और व्हाट्सएप के ऊपर, ये वाला ज़ेलो मैंने यूज नहीं किया, मैसेंजर और व्हाट्सएप को यूज किया। आप ये वाला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लीड फॉर्म को भी आप अपना यहाँ पे अटैच कर सकते हैं कि कस्टमर आपका अगर लीड फॉर्म उससे फिल करवाना है तो आप ये भी यहाँ वहां पे कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपने डन करना है। डन करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे जाना है और आपने यहाँ पे अपनी बिडिंग दे देनी है। आपने बिडिंग देनी है, आपका जो एवरेज डेली बजट होगा, अभी इससे अगले हिस्से पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने डेली बजट को किस तरह कैलकुलेट करना है। आपने अपना एवरेज डेली बजट यहाँ पे दे देना है। देने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे जाना है, ये रिव्यू में जाएगा और उसके बाद ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगी, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कीवर्ड की सिलेक्शन किस तरह करनी है। मैच टाइप की आपने गूगल कीवर्ड प्लैनेट से अपने कीवर्ड की सिलेक्शन किस तरह करनी है, मैच टाइप कौन सा यूज करना है और बजट की कैलकुलेशन किस तरह करनी है, ठीक है जी। तो अभी आपने इतना हिस्सा तो देखा, बाकी हिस्सा जरूर देखिएगा। और ये पूरा एक एपिसोड है गूगल सर्च से रिलेटेड, और इसके अलावा इस सीरीज में, गूगल ऐड की सीरीज में, मैंने पूरा बताया है कि आपने गूगल एडवर्टाइजिंग सीखने के लिए ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें पेमेंट की सेटिंग किस तरह करते हैं, और उसमें अगर आप अपने क्लाइंट की अकाउंट की परमिशन लेनी तो वो किस तरह लेनी है, अगर आप ओनर है तो आपने ऐड अकाउंट की परमिशन आपने कैसे देनी है, आपने गूगल डिस्प्ले के ऊपर ऐड कैसे रन करना है, यूट्यूब के ऊपर ऐड कैसे रन करना है, ये सब चीजें मैंने, रीटारगेटिंग की ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, ये सब चीजें टोटली फ्री में मैं इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा।